हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी बिलीव इन लव जिसको लिखा है टेलर सॉफ्ट टेल, जिन्हें औसत क्रिएट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 208 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 209 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। एकांश ने जब डॉक्टर से बात की तो उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो सोच रहा था वो सब एक झूठ था। लेकिन ये कैसे हो सकता था? जो उसके भाई अचीत की देता था वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। एकांश ने फ़ोन रखा तो सामने बैठकर आदि और सिया से बात कर रही यष्टि की नज़र एकांश के चेहरे पर पड़ी तो फौरन वहां से उठकर एकांश के पास आई। यष्टि ने टेंस होते हुए एकांश से पूछा, क्या बताया डॉक्टर ने? एकांश ने बिना कुछ बोले नाम में सर हिला दिया। यष्टि भी चमक चुकी थी कि रिजल्ट नेगेटिव ही आया था। यष्टि ने एकांत से कहा, न जाने क्यों लेकिन मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। एकांत ने मायूस होते हुए जवाब दिया, हम मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन इस सब पर भरोसा करने के अलावा और क्या कर सकते हैं हम? ये टेस्ट एकदम सीक्रेटली किया गया था तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है ये गलत हो सकता है। यष्टि ने एकांत को समझाते हुए कहा, तो क्या आपकी फीलिंग झूठ हो सकती है अपने भाई को लेकर? मुझे तो मेरा भाई भीड़ में भी होगा तो उसे पीछे से देख कर पहचान लूँगी। मुझे लगता है इस टेस्ट में भी कुछ ना कुछ फेरबदल हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक और चांस लेना चाहिए? एकांत ने यष्टि के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, यार यष्टि, तुम कितनी पॉजिटिव हो, आई लाइक इट। वैसे सोच सकते हैं इस बारे में, पहले आज ये पार्टी ख़त्म हो जाने दो। यष्टि ने भी ओके कहा और अब एकांश और यष्टि वापस आकर सिया और आदि को ज्वाइन कर लिया। सभी बातें के दौरान अपनी पार्टी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। जब आदि ने पूछा, हमारी बर्थडे गर्ल कहाँ है? यष्टि ने जवाब दिया, वो ऊपर अभी सोई हुई है, मैं उसे लेकर आती हूँ। अपनी बात कहते के साथ यष्टि वहाँ से उठकर श्रेया के रूम में जा चुकी थी। इधर डोर बजी तो सुनीता जी ने एक बार फिर से डोर खोला। इस समय दृश्य और विशांत खड़े थे। आज एकांश दृश्य को काफ़ी दिनों के बाद देखा था। वो फौरन उठकर दोनों के नज़दीक गया और उन्हें गले लगाते हुए वेलकम किया। विशांत की हेल्थ एकदम से पहले जैसी हो गई थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसका कोई और मेजर एक्सीडेंट भी हुआ था। एकांश अब दृश्य और विशांत के साथ अंदर आया तो सामने एसटी भी श्रेया को लेकर नीचे आ रही थी। श्रेया अपनी आंखें मल रही थी और सबको कंफ्यूज तरीके से देख रही थी। उसे देख लग रहा था कि उसका शरीर तो जाग चुका है लेकिन अभी दिमाग अभी भी सो रहा है। नीचे आते वक्त सबसे पहले श्रेया के ऊपर हग्स और किसेस की बारिश हो गई। कभी श्रेया दृश्य की गोद में तो कभी सिया की गोद में तो कभी आदि की गोद में। तभी श्रेया की नज़र विशांत पे पड़ी। तभी श्रेया की नज़र विशांत के ऊपर पड़ी। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी विशान को देख कर। उसे वो दिन भी याद आ गया था जब विशान ने उसे मम्मा और डैडी से मिलवाया था। तभी से विशान के लिए श्रेया के दिल में एक स्पेशल जगह थी। विशान ने श्रेया को गोद में लेते हुए उसे विश किया, जिसके बाद श्रेया की शिकायतें शुरू हो गई। वो विशान से इतने दिनों से ना मिलने मिलने आने की को लेकर शिकायत कर रही थी। इधर जानवी जो मनन के साथ शॉपिंग पे आई थी, अब सच में मनन को ही नाक में दम कर रख रही थी। उसे लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका था ड्रेस पसंद करते-करते, लेकिन उसे अब तक एक भी ब्रांडेड शोरूम की अब से उस लेकिन उसने अब तक उस ब्रांडेड शोरूम की लगभग सभी महँगी ड्रेस को रिजेक्ट कर दिया था। मन को भी अब जानवी पर हरकतों पे इरिटेशन होने लगी थी। जब फाइनली जानवी को एक सिंपल और एलिगेंट ड्रेस पसंद आई, शोरूम में मैनेजर और मनन दोनों ही उम्मीद नहीं थी कि जानवी को इतनी महँगी और यूनिक ड्रेस में से कोई ऑर्डिनरी ड्रेस ही पसंद करेगी। जानवी ने उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में रुक किया। लगभग 10 मिनट बाद वो बाहर आई और सच में मनन जो खुद जानवी को बस बिना पल के झपकाए देखता ही रह गया। उस ड्रेस को देख कर ही लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाई गई हो। मन के चेहरे पे स्माइल जानवी ने मिरर में देख रही थी, जिसके बाद उसने फ़ौरन वो ड्रेस चेंज की और ड्रेस को फाइनल कर दिया। अब जाकर मनन ने चैन की सांस ली और शोरूम से बाहर आया। जानवी ने मनन से पूछा, अब क्या आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देंगे? मनन ने फ़ौरन जवाब दिया, हम श्योर। अब मैं तुम्हें शाम को 8 बजे पिक करने आऊँगा, बी रेडी। जानवी भी किसी अच्छे बजे कहा, ठीक है। जबकि उसका प्लान था कि वो आज मनन को एक बार एकांश को बात करेगी। आखिर शाम का समय आ चुका था। इधर एकांश के घर में सभी लोग रेडी हो रहे थे। यहीं यहीं से सभी का पार्टी जाने का प्लान था। जस्टिन ने पहले श्रेया को रेडी करते हुए एकांश को संभालने के लिए कहा, क्योंकि एकांश पहले रेडी हो चुका था और वो जानता था कि लड़कियों को रेडी होने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तभी लोग सभी लोग नीचे हॉल में बैठ के जस्टी, सिया और दृश्या का इंतजार कर रहे थे। जब उनका इंतजार खत्म हुआ तो तीनों रूम से बाहर आई। जस्टी ने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें
उसका गोरा रंग और ज़्यादा खिल रहा था। उसके ऊपर उसका हल्का सा मेकअप और बालों को करीन बना हुआ जुड़ा सब बेहद खूबसूरत और एकदम परफेक्ट लग रहा था। तभी एक कांच की नज़र एसटी की कलाइयों पर पड़ी, पहनी चूड़ियों पर पड़ी। असल में तो एक कांच चाहता था कि एसटी को एक मौका नहीं छोड़ती चूड़ियाँ पहनने का, लेकिन उस सब के कॉम्बिनेशन में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एसटी के ठीक पीछे सिया थी जिसके ब्लू कलर का ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस उसके ऊपर बेहद एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। असल में तो सिया ने उस ड्रेस को पहनकर उसकी उसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया था। सिया ने लगभग ना के बराबर ही ने मेकअप किया था, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल उसके कंधे तक बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर आदि के लिए अभी भी नाराज़गी थी। सबसे पीछे दृश्य विशान की नज़र दृश्य से हटी नहीं रही थी। सच में दृश्य आज कह डाल रही थी। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी जिसके साथ उसने हाई हील्स में, और वो भी और ज़्यादा एलिगेंट और डिज़ायरेबल लग रही थी। विशान तो जैसे पलकें झपकाना ही भूल गया था दृश्य को देखकर। जब विशान की गोद में दृश्या ने उसकी आंखों में हाथ हिलाते हुए आंखों को क्लोज किया। अब जाके उसका ध्यान टूटा। तीनों ने आंखें अपनी-अपनी जगह ली और सभी लोग वहाँ से पार्टी वेन्यू के लिए निकल गए थे। इधर मनन भी जाह्नवी को लेने के लिए निकल गया था। मनन ने कार को जाह्नवी के घर के बाहर रोकते हुए उसे कॉल करने के आने के लिए कहा। लगभग 15 मिनट बाद जाह्नवी बाहर आई और मनन की कार का डोर खोल के अंदर बैठ गई। जिस पल वो मनन की कार में बैठी, उस पल मनन की पूरी कार में उसकी सांसें जाह्नवी की उसे मदहोश कर देने वाले परफ्यूम से महक गई थीं। मनन तो जैसे हिप्नोटाइज सा होकर आगे बढ़ना ही भूल गया था जब जाह्नवी ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए उसका ध्यान तोड़ा। चलिए, लेट हो रहा है हमें, मनन ने हम कहा और कार को पार्टी वेन्यू के लिए दौड़ा दिया। मनन को न सिर्फ जाह्नवी की वो खुशबू बल्कि उसके खूबसूरत लुक भी सम्मोहित कर रहा था। आखिर कुछ ही समय में वो लोग पार्टी वेन्यू तक पहुंच गए थे। क्या सिर्फ एक रिपोर्ट के भरोसे एकांश को मान लेना चाहिए कि मेरा उसका भाई है या नहीं? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 209 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 210 ऐड करता हूँ, देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। एकान और उसकी पूरी फैमिली अब तक वहाँ पहुँच चुकी थी। एकान और एसटी ने गेस्ट को वेलकम करने का संभाल लिया था। एकांश के सभी बिजनेस एसोसिएट वहाँ आए हुए थे। एकांश का एक भ्रम आज टूट गया था जिसे वो सच मानता आ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं एकांश एक मन में एसटी की कही हुई बात भी चल रही थी कि उसे एक बार फिर से टेस्ट करवाना चाहिए। ये टेस्ट बायस्ड हो सकता है क्योंकि एसटी के अकॉर्डिंग तो कोई भी अपने क्लोज वन को समझने की गलती नहीं कर सकता। दिल की फीलिंग भी कोई चीज़ होती है। यही सोचते हुए एकान ने एक बार फिर चैन की सांस लेने की सोची। एकान एसटी के सभी एकान और एसटी सभी को वेलकम कर रहे थे जब उन दोनों के सामने अधीर आती हुई नजर आई। मिस अधीर को देखते ही एसटी का चेहरा जिस पर अभी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी वो एकदम से सिमट गई। अधीर को देखकर एकांश भी समझ चुका था कि एसटी का उसको आना पसंद नहीं आया, लेकिन असल में तो एकांश को भी नहीं पता था कि उसे पार्टी में बुलाया गया था। एकांश नज़र घुमा के अनुज के नाम के बेवकूफ़ को ही ढूंढ रही थी जो एकांश को मुसीबत में डालने का एक मौका नहीं छोड़ता था। एकांश को अच्छे से पता था कि गेस्ट लिस्ट में अधीर का नाम होना अनुज का ही बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन एकांश को याद आया कि मनन अधीर को अच्छे से जानता था। हो सकता है उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मनन के बारे में। एकांश ने हाथ मिलाकर अधीर का वेलकम किया तो अधीर ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए एकांश को गले लगा दिया। एसटी ये सब हरकतें देख के जल रही थी। तभी एसटी ने अधीर से दाँत भींचते हुए कहा, मिस अधीर, मैं भी यही हूँ। अधीर ने एसटी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ओह हाय एसटी, मैं तुम्हें देखा ही नहीं। जस्टिन ने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि आपकी नज़रें कहाँ हैं। एकांत समझ चुका था कि एसटी के एंग्री मूड ऑन हो चुका है और अभी अगर उसे नहीं रोका गया तो पता नहीं उसकी ये एक्सप्रेस कहाँ जाके रुकेगी। एकांत ने आहिस्ता से एसटी को हाथ थामा। एसटी को एकांत की स्ट्रॉन्ग हाथ को पकड़ के अपने हाथों में महसूस हुई तो उसने गुस्से में अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन एकांत ने काफ़ी कस के एसटी का हाथ थामा हुआ था। एकांत की नज़र अनुज पर पड़ गई जब एकान ने अनुज के पास अपने पास बनाते हुए कहा, अनुज टेक मिस अधी अलोंग एंड गिव हर कंपनी, बाकी तुम्हें मैं बात बताता हूँ। ये आखिरी लाइन एकान ने अपने दांतों को आपस में भींचते हुए कही थी, जिसे सुनकर अनुज समझ गया था कि अब उसे शामत आ चुकी है। अनुज ने जी बॉस कहा और अब वो मिस अधीर को अपने साथ ले जा चुका था। यस्टी ने
गुस्से में एक कान से कहा, "मेरा हाथ छोड़िए, जाकर अपनी अधीर का हाथ थाम लीजिए।" जस्टी ने गुस्से में अपना हाथ झटक दिया। जस्टी के वहाँ से हिलने से पहले ही एक कान ने उसका हाथ को एक बार फिर से थाम लिया, जिसके बाद वो जस्टी को पार्टी के एक शांत कॉर्नर में ले गया। जस्टी इस दौरान भी लगातार एक कान से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे अधीर को वहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अधीर का एक कान को गले लगाना तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। एक कान ने जस्टी के दोनों हाथों को उसकी पीठ की तरफ फ़ोल्ड करते हुए उसके चेहरे के एकदम नज़दीक आते हुए कहा, "जस्टी, तुम गुस्से में और ज़्यादा खूबसूरत लगती हो।" एकांश की इस बातों को चिढ़ते हुए जस्टी ने एकांश से कहा, "हम तो इसलिए उस चिपकू लड़की को तुमने यहाँ बुलाया है, दूर रहो मुझसे, आपके अंदर से मुझे तो लड़की की स्मेल आ रही है।" एकाएक ने के चेहरे के थोड़ा और करीब आते हुए कहा, "तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरे अंदर से सिर्फ़ तुम्हारी खुशबू आए।" अपनी बात को पूरा करते हुए एकाएक ने के बालों को वॉल के अगेंस्ट प्रेस करते हुए कस के अपने सीने से लगा लिया। एकांश ने इस दौरान भी एसटी के दोनों हाथों को उसकी बैक तरफ मोड़ होल्ड किया हुआ था, क्योंकि वो एसटी को कोई भी शरारत करने का मौका नहीं देना चाहता था। एकांश की पकड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी एसटी के हाथों पर, कि एसटी उसे छुड़वाने तक दूर हिला भी नहीं पा रही थी। एकांश एसटी के लिए एक सरप्राइज़ रखा था इस पार्टी में, जो एकांश को अच्छे से पता था कि देखने के बाद एसटी का मूड एकदम से ठीक हो जाने वाला है। कुछ के पल के बाद एसटी को ऐसे ही थामे रहने के बाद एकांश एसटी की कलाई को छोड़ दिया, जिसके बाद एकांश एसटी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। एकांश की होश एसटी के होठों की तरफ सफ़र तय कर रहे थे कि तभी एकांश को वहाँ किसी होने का एहसास हुआ। एकांश ने जैसे ही देखा तो वहाँ पे अनुज खड़ा था। अनु हमेशा की तरह गलत टाइम पे वहाँ आ चुका था। एकांश ने अनुज को आँखें दिखाई दी, जिसके बाद अनु समझ चुका था कि आज तो उसका डबल मर्डर पक्का है। ये आज उसकी दूसरी गलती थी जो उसने कर दी थी। अब तो अपने आप को ही कोस रहा था कि ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है। वही सोचते हुए अनुज ने अपने पाँव उल्टे लिए थे कि वापस जाने के लिए, जब एकांश ने उसे पीछे टूकते हुए कहा, "अब आ ही गए हो तो बताओ क्या बोलना था तुम्हें?" अनुज सर नीचे करते हुए एकांश से कहा, "सॉरी सर, वो असल में मुझे नहीं पता था कि आप।" इतना कहते ही साथ अनुज खामोश हो गया जब एकांश ने उससे पूछा, "मैं क्या?" अनुज ने हड़बड़ाते हुए कहा कि आप यहाँ एसटी मैडम के साथ हो। एकांश ने अब अपने दोनों हाथों को बांधते हुए उससे पूछा, "तो मैं किसके साथ हो सकता हूँ बेवकूफ़? अब बोलो क्यों आए तुम मुझे ढूँढते हुए?" उन्होंने एक बार फिर से हड़बड़ाते हुए बोलना शुरू किया, "जी, जी, वो सर मिस्टर सिंघानिया आए हुए हैं, वो आपके लिए पूछ रहे थे, इसलिए मैं आपको ढूँढ रहा था।" मदन का नाम सुनते के साथ एकांश के कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ गए। दृष्टि भी अब अपने गुस्से को साइड में रखा, जो अब एकांश ने काफ़ी हद तक काम कर दिया था। दृष्टि भी एकांश के पीछे-पीछे ही थी। अब श्रेया उस पार्टी में आना बाकी था। मैंने एकांश से हाथ मिलाया और उससे पूछा, "बर्थडे गर्ल कहाँ है, छोटी-सी प्रिंसेस?" एकांश ने मनन को बताया, "वो बस अभी आती होगी, असल में उसका ये पहला बर्थडे सेलिब्रेशन है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि वो इतने लोगों को देख के कैसे रिएक्ट करेगी।" मैंने वो स पूछा, "ये कौन-सा बर्थडे है उसका?" एकांश ने बताया, "ये श्रेया का 4th बर्थडे है। आज मेरी प्रिंसेस 4 साल की हो जाएगी। आज उसके डैड और मॉम ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते।" मैंने को इस समय एकांश के भाई और भाभी की डेथ के बारे में पूछा ठीक नहीं लगा, तो उसने सिर्फ़ एकांश के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, "तुम हो अपने भाई की कमी पूरी करने के लिए।" एकांश को मनन का मुँह से कही बात ऐसी महसूस हो रही थी जैसे उसके बड़े भाई ने उसे ये बात कही हो। स्टिका भी आज मनन से मिलने का अंदाज़ बदला हुआ लग रहा था। वो उसे फैमिली की तरह ट्रीट कर रही थी। यष्टि ने एकांश से कहा, "लगता है सब आ चुके हैं, मैं श्रेया को लेकर आती हूँ।" एकांश ने ओके कहा तो जाह्नवी ने यष्टि से कहा, "क्या मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ?" यष्टि ने जाह्नवी से ओके कहा और वो दोनों ही श्रेया को लेने चली गईं। इधर रूम में श्रेया के साथ सिया, आदि दोनों ही मौजूद थे, लेकिन यहाँ तो सीन एकदम उल्टा था। आदि और सिया को रूठना मनाना चल रहा था और श्रेया उनके बीच बोलचाल करवाने की कोशिश कर रही थी। जस्टी जब रूम में पहुंची तो वहाँ का नज़ारा देख के जस्टी की हंसी नहीं रुकी। जस्टी ने जैसे तैसे अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, "तो कब बड़ी होगी सिया? अब तो तेरी शादी भी हो चुकी है, कुछ टाइम में बच्चे भी हो जाएंगे, उसके बाद भी ऐसे ही लड़ेगी क्या?" आदि ने स्त्री की शिकायत करते हुए कहा, हम भाभी देखो भाभी, आपकी इस दोस्त को तो मुँह फुलाने से बहाना चाहिए। सिया ने आँखें निकाल के आदि की तरफ देखा और यष्टि से कहा, तुझे मैं बाद में बताती हूँ, अभी फ़िलहाल चलते हैं, तू श्रेया को लेने आई थी ना? और आप आपको भी मैं बाद में देखती हूँ। कहते के साथ सिया
यष्टि के यष्टि, श्रेया और जाह्नवी के साथ रूम के बाहर आ चुकी थी। बाहर एकदम अंधेरा था और एक स्पॉटलाइट उन्हें कवर कर रही थी। श्रेया इस समय यष्टि की गोद में थी और वो किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। बेबी पिंक कलर का गाउन श्रेया पे बहुत खूबसूरत लग रही थी। साथ में उसकी कर्ली बाल, ब्राउन आँखें, वो किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। श्रेया के आते ही सबने क्लैपिंग से उसका वेलकम किया। अब तक यष्टि श्रेया को लेकर नीचे आ चुकी थी, जिसके बाद पार्टी हॉल में एक बार फिर से लाइट्स को जगमगा गया। लाइट्स के ऑन होते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने श्रेया के मुंह से निकलने निकले एक शब्द को चौंका दिया। ये शब्द उसने मनन की तरफ देखते हुए कहा, डैडी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 210 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड 210 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।